पिछली बार नोटा में डाल के आया था और अपनी नहीं खुद की बच्चों को भी ये बोल दिया था नोटा में डाल। बीजेपी की ओर से अफसर आई थी, इतने करोड़ रुपए पास कर दिया, आपका पुराना कर दिया, लेकिन वहाँ तक तो नजर नहीं आया। हाँ, एक मोदी साहब का विदेश नीति जो है वो हमें बहुत पसंद आई है। अब ये केजरीवाल का नाम आ रहा है, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन किया कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। और इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद भगत सिंह पार्क बपरोला और यहाँ पे हम जनता से बात करेंगे कि ये जो पार्क है इसकी कितनी खस्ता हालत हो रखी है, लोगों को आने जाने में व पार्क में बैठने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे हालत कुछ ऐसी है जिससे कई बीमारियाँ जन्म ले सकती हैं, तरह तरह की बीमारियाँ। और हम ये भी जानेंगे कि लोगों ने कितनी बार इस पर शिकायत दर्ज की है और कितनी बार सुनवाई हुई है। चलिए शुरू करते हैं और जनता से बात करते हैं इस बारे में। सर, आपका नाम क्या है? श्रीराज सिंह। अच्छा, तो आप यहाँ यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं जी, आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? पीढ़ियों दर पीढ़ी के दादा परदादा यहीं थे, जन्म लिया तो हम भी यहीं के हैं। आपका जन्म भी यहीं पे हुआ है। तो जैसा कि आप इस समस्या के बारे में बता रहे हैं, ये समस्या कब से है मतलब यहाँ पर? ये समस्या कभी से है, मतलब प्रशासन जो कोई भी है वो काम करता ही नहीं। कोई भी नेता आया गया है, सिर्फ आश्वासन होता है, इलेक्शन के टाइम पर जरूर पूछते हैं और बाद में कोई नहीं पूछता। कहने के बाद आज ये स्टाफ नहीं है, आज ये हड़ताल है, आज ये 50 रास्ते बताते हैं स्टाफ का, मैं पता नहीं क्या क्या बहाने बनाते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करवाता। हाँ कर देते हैं, हो जाएगा 2 दिन में, हो जाएगा 4 दिन में, लेकिन 2 साल में भी नहीं होता। कोई भी पार्टी ठीक से काम कराने वाली अभी तक आई नहीं है। तो मतलब कितने साल हो गए इसको, मतलब ऐसे ये जो है पार्क ऐसे गंदा पड़ा हुआ है, पानी भरा हुआ, जल भराव है? ये जल भराव तकरीबन 6 महीने से है। 6 महीने से बरसात स्टार्ट हुई थी तब से। हाँ, तो 6 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं कोई कार्रवाई। आपने कोई शिकायत दर्ज वगैरह कराई? शिकायत की है बस यहाँ पे, ये वीडियो ये क्या महकमा इनका सफाई वालों का, इनसे एक इंजन लगवा रखे है, 4 घंटे चलता, उससे पानी खाली नहीं होता और मिलती है समझो तेल फूक के गवर्नमेंट का खर्चा है, लेकिन काम उस तरीके से नहीं हो रहा। हम भी जमींदार हैं, हमें पता, हम इंजन से पानी कितना निकाल सकते हैं और ये कितना निकल रहा है। जितना पानी ये निकल रहा है इतना तो 1 घंटे में निकल जाता है, और यहाँ पूरे दिन की हाजिरी लग के काम कुछ नहीं होता ना। वो टाइम दे रहे, पता नहीं इनका सिस्टम कानून क्या है। किसी को सवाल करो तो भाई ये तो हमारा तो ये ड्यूटी टाइम हो गया, ये ड्यूटी टाइम में होता है, ये और टाइम का काम है, 24 घंटे चला जब ज़्यादा के लिए होगा तो आगे देखो आप जाके पीछे। कहाँ किधर जाके मतलब पीछे की साइड और ज़्यादा बेकार पड़ा हुआ है? बहुत ज़्यादा आपको दिखा देता हूँ अभी। तो यहाँ पे मतलब कौन कार्य करता है, कौन सी पार्टी के? पार्टी का तो ये इसका है केजरीवाल, टोपी वाला, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। कौन है, नाम पता है आपको? नहीं, नाम तो ये निगम पार्षद तो रविंदर हैं और अपना एमएलए जो है राव साहब है, क्या नाम है उसका, नाम तो नहीं है ध्यान आता, ठीक है। अब पीछे सीवर का सारे काम मतलब क्लोज पड़े हैं। अभी तो आम आदमी पार्टी का एरिया है ये, लेकिन कभी बीजेपी भी आएगी और आती थी, पहले भी जनसंघ होती थी जिस टाइम पर, उसके बाद तो यहाँ बीजेपी आई नहीं है, ठीक है। जनसंघ का तो काम बहुत बढ़िया था, अब पता नहीं ये पार्टियाँ बना के नाम बदल देते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं। हम तो इन चीज़ों का हालांकि कोई शौक नहीं रखते। ग्राम सभा होती थी, पंचायत होती थी, प्रधान को बोलते थे, प्रधान इनको लगाता था एप्लीकेशन, तो काम हो जाता था। अब कोई काम ही नहीं होता, प्रधान की किसी की कोई वैल्यू नहीं है। पता नहीं कहाँ से क्या ऑर्डर होते हैं इनके, क्या हेरा फेरी है, समझ नहीं आता। तो बीजेपी की सरकार अभी तक यहाँ एक भी बार नहीं आई? नहीं, यहाँ एमपी तो आता है और साहब सिंह वर्मा के टाइम में आई थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद नहीं। पहले हाँ जनसंघ थी कभी पहले, जनता पार्टी बनने से पहले, उस टाइम काम बढ़िया होता था। तो जब मतलब कोई काम आपको याद है जो उन्होंने उस टाइम पे सही मतलब करवाए थे कार्य जो? हाँ, उन्होंने तो गांव में जैसे लाइट आई थी, पहले लाइट नहीं थी,
लाइन डलवाई थी गलियों की, उस टाइम ईंट पत्थर की वो ईंटों की गलियाँ बनती थी, नालियाँ बनवाई थी। एक पीछे जो पीछे वाले तालाब पे वो है मंदिर के पास पार्क है, वो उनका बनाया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद तो कोई काम ऐसा नज़र नहीं आता। हाँ, वर्मा जी ने एक काम जरूर किया था कि ये नजफगढ़ नांगरी रोड जो है बहुत अच्छी कंडीशन में बनाया था, उसके बाद रोड बना ही नहीं है। ये जो बीजेपी थी तब ही अच्छा बना था। हाँ, उस टाइम बना था, ये बिल्कुल कहने वाली बात है। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई तो ठेगड़ी लगाते हैं पूरा कागजों में, शायद ये पता नहीं कितने बार बन चुके हैं, लेकिन बना कभी नहीं है। जब ये तोड़ा फोड़ी, कभी सीवर डाल दिया, कुछ कभी कोई तार डाल दिया, इसी बहाने सब तोड़ते रहते हैं। उसके बाद रोड बना ही नहीं है, और कहने के लिए तो ये कागजों में पता नहीं कितने बार बना होगा। कांग्रेस का राज था उस टाइम भी, वो शीला दीक्षित होती थी। मतलब पश्चिम दिल्ली का तो कोई काम है ही नहीं, दिल्ली के काम हुए, लेकिन बाहरी दिल्ली ये एरिया, यहाँ का हमने कभी काम नहीं देखा ढंग से। इस इलाके से हमेशा कोई भी नेता आता, उसको पता नहीं क्या उसको लगा होता है, भाई ये तो एरिया फ्री का है, बेकार है। पैसे खाने की जगह भी अंदर ही है उनकी, यहाँ तो फॉर्मेलिटी करते हैं। किसी भी चीज़ को तैयार करने के लिए कागज, सरकारी कागजों में ज़रूर बने होंगे, लेकिन बना नहीं है कोई भी। मेरी 70 साल की उम्र होगी, 70 साल की उम्र में सिर्फ वर्मा जी जिस टाइम विकास मंत्री थे, उस टाइम एक बार रोड बना था, ना कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई काम बढ़ा होगा, कुछ भी होगा, लेकिन उसके आगे पीछे हमने ढंग के काम नहीं देखे। ये भी कोई काम हुआ, क्या हुआ पहले थोड़ा बहुत इलेक्शन के टाइम पर डोजर से, वो बुलडोजर होता है उससे थोड़ा पतला रोड था पहले ही, अब तो डबल हो गया, तो उसमें तारकोल का वो बनाते थे, कुछ दिन चलता था, लेकिन चलो कुछ भी था, लेकिन उससे तो बहुत ही ज़्यादा कन्नम है। सही मायने में देखे जाए तो कुछ ठीक है, नेता कुछ बदल गए हैं, कुछ नेता नहीं है, देशभक्त नहीं है, अब तो नोटों के भगत हैं। उनको कमाई से मतलब है कि किस रास्ते कमाया जाए। बीजेपी की वो के अफसर आई थी, इतने करोड़ रुपए पास कर दिया, आपका फलाना कर दिया, लेकिन वो आज तक तो नज़र नहीं आया। ऊपर से कई किस्म के नुकसान हो रहे हैं। बुजुर्गों की पेंशन बिल्कुल बंद है, कर्मचारी ये इनसे पूछते हैं एमसीडी वालों को, इनको बार बार ये भी कहते हैं हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही। तो बैठते हम सभी आदमियों में सब किस्म के, किसी ने ये नहीं कहा कि हम सुखी हैं। तो राजपाट तो ना ठीक से नहीं चल रहा है, और क्या बताएं इसके बारे में, आपको दिखा दें वो तालाब का, आप देख लो पीछे जाके। और रोड पे जो है PWD का काम बताते हैं, इनके पास जाते हैं तो ये कहते हैं PWD का काम है। सीवर के पास जाएं तो सीवर वालों का काम है दूसरा, डिपार्टमेंट 50 बताते हैं। नहीं तो एक ऐसा सिस्टम हो एक जगह, अच्छा कम से कम नहीं तो इनके 20 बार जो पढ़े लिखे हैं, MS क्या ये कंप्लेंट भेजते जिन पे किसी भी डिपार्टमेंट को कंप्लेंट देनी हो तो पता नहीं कितने बार दे चुके, उनकी सुनाई नहीं होती कोई भी। तो अब आप ही बताओ इसके बारे में क्या सोचते हैं, किस पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। हम तो एक ही महसूस कर रहे हैं, भाई उम्र गई, हम तो खैर बुढ़े हो चुके हैं, पता नहीं साल के हैं 2 साल के हैं, बीमारी ने पकड़ रखा है। अब तो यही है, जो भी है वोट तो डालना है, लेकिन पता नहीं उस टाइम बटन दबाते टाइम किसका दबे, नहीं तो नोटा तो हाजिर है ही है। पार्टी कोई भी हमें नज़र नहीं आती। हाँ, एक मोदी साहब का विदेश नीति जो है वो हमें बहुत पसंद आई है, विदेश नीति बहुत अच्छी है। बाकी जैसे गडकरी साहब भी काम करा रहे हैं, गवर्नमेंट का खर्चा कितना दिखाएं, कितना खाएं, कितना बचाएं, लेकिन काम बढ़िया करा रहे हो। नहीं तो दिल्ली से बाहर योगी के बारे में बहुत सुनते हैं हम, योगी ने बहुत कुछ किया है, लेकिन यहाँ दिल्ली में करने वाला कोई नहीं है। कोई योगी आ जाए, कब्जे बहुत हो रहे हैं, ग्राम सभा पर कब्जे हो रहे हैं, हेरा फेरी तो बहुत ही, मतलब किस किस को गिनवाइए। फ्री माइंड अगर आप लेते रिपोर्ट तो एक एक चीज़ कॉलम लिख के हम तब तो आपको बता देते हैं। अभी जो बात ध्यान में आ रही है ऐसे ही बोले जा रहे हैं, सही असली बात तो आप कहीं भी पूछो। हाँ, जो पार्टी से जुड़ा हुआ है, 2-4 आदमी खाने वाले हैं, चमचागिरी में रहते हैं, वो तो आप अपनी पार्टी की वाई करते हैं।
हाँ, ये पता नहीं गहलोत साहब ने जो है ना ये गाड़ियाँ ये रूट जो है कहाँ से ले आकर चला दी। पहले गाड़ियाँ नहीं थी, अब गाड़ियाँ हैं तो सब फ्री माल कहाँ से आ रहा है क्या नहीं। फ्री का बंटवारा भी बहुत नुकसान करता है। अगर गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है तो कहाँ से, विदेशों से कर्जा लेते हैं वो। अगर यहाँ से पैसा इनकम टैक्स से पूरा नहीं होता और ये इतनी गाड़ियाँ फ्री चल रही हैं, इसके पैसे कहाँ से आएंगे। स्टेट पे सेंटर से कहीं ना कहीं से कर्जा लेके तो फ्री बांट रहे ना। एक आदमी 1000 रुपये की दिहाड़ी करता है, एक आदमी 10,000 रुपये की दिहाड़ी करता है। 10,000 वाले को पहले राशन मिलता है, 1000 वाले को बाद में। तो इतना रईस आदमी है, उसको तो मदद करनी चाहिए गवर्नमेंट की, लेकिन ऐसे खाने वाले बहुत हैं। ये हमारे हाथ में कोई लिस्ट नहीं, हम जो किसी को चेक करें अधिकार नहीं है, लेकिन समाज में बैठते तो ये तो पता है ना कि ये आदमी करोड़पति है और एक राशन की लाइन में राशन ले रहा है। वो आराम से कार्ड रख देगा, बैठा साइड में लाइन में भी नहीं है, उसका पैक होकर डबल आ जाएगा। और जो लाइन में 2-2 दिन लगे रहते हैं उनको कुछ मिलेगा नहीं। किसी को मिलता है, किसी को नहीं। कल आना माल खत्म हो गया है। सिस्टम मतलब ये है खाली नोटों का है और देश विकास के लिए कोई भी सिस्टम समझ में नहीं आता। हमने तो ये आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं 6 महीने पहले MP इलेक्शन से पहले भी मैंने दिया था ऐसे ही इलेक्शन। ऐसे आगे से आप आए हो घूमते हुए, वो भी आए थे, तो वहाँ भी मैंने साफ कह दिया मैं नहीं डरता किसी के खिलाफ बोलने से, लेकिन बोलना किसके हक में किसके खिलाफ। सारे चोर के भाई लुटेरे, एक कूदे 9 तो दूसरा कूदे 13। ये भाषा हमने पहले सुनते थे अफसरों से, कोई बात होती थी, किसी कंप्लेंट करते थे तो यही जवाब मिलता था, भाई चोर का भाई लुटेरा, हम क्या करें। एक कूदेगा 9, दूसरा कूदा 13, मतलब एक को हटाएंगे 9 लूटने वाले को, दूसरा 13 लूटने वाले आ जाएगा। तो चोरों के पीछे चोर ही आएंगे, किसी को क्या बताएं। और आप इसके देख लो फोटो, अब मैंने आपको दिखाया, जो कि प्रदूषण सबसे बड़ी बीमारी है। ये कभी कहते हैं पुराण चढ़ा दिया, अरे धुआं पहले भी होता था, वो धुआं तो ऊपर जाएगा, लेकिन गाड़ी निकलती है रेत उड़ता है, मिट्टी नीचे मिलती है। अब ये गाड़ी सुबह एक बार घुमाने तो लग गया, 1-2 बार पहले भी घुमाई थी, वो पानी अड़काड़ा चढ़े 2 मिनट में सूख जाता है। थोड़ा वो भी अगर लगे तो ढंग से लगे। अब पता नहीं कितने करोड़ों का खर्चा दिखाया होगा। तो इसलिए देखो जी, आप पार्टी के बारे में पूछो, पार्टी हमारी समझ से 0 है। सारी पार्टी आपकी तरफ से 0 है। मैं तो पीछे सच्चाई बताऊं आपको, बोलना नहीं चाहिए क्योंकि बंद होती है वोट। पिछली बार नोटा में डाल के आया था। पिछली बार नोटा में वोट डाल के आए थे। सब अपनी मर्जी से, किसी की अधिकार तो है उनका, लेकिन घर में अगर हम 10 आदमी अपना अपन सलामत हो रहा तो करते ही हैं, किसका देना चाहिए किसका नहीं, फायदा नुकसान। लेकिन मैं कह दिया तो भाई नोटा डाल दो, और बाकी कोई पसंद हो तो उसको डालिए। तो इलेक्शन का माहौल है, अभी आप भी पूछने आए हो और भी आएगा। और अभी इलेक्शन मेरे ख्याल में फरवरी में जनवरी में बता रहे हैं। जी फरवरी में होने वाला। हाँ, तो उस टाइम देखना भीड़ भड़का, अभी देख जाओ क्या हाल है, और 2-4 दिन जो ना फिर भी राउंड मार देना, फिर हालात देख लेना। आज आप वीडियो बना लो, चेक कर लो। अभी यहाँ पे क्या होता है, अभी मैं देख रहा था पीछे, अभी पता नहीं कौन सा दिवस था, मोदी साहब ने सफाई अभियान, उसके लिए किया। मैं यहाँ बैठा हुआ था कुर्सी पे, तो 10-15 कर्मचारी आए और वो फोटो बना रहे। और ये जो स्टैंड दिखाया ना आपको मैंने, इस स्टैंड के यहाँ पास में झाड़ू घुमाते रहे, और 5-7 मिनट में वो रील वीडियो बना के और कहने लगे हो गया। फिर उसके बाद हमें तो ये चोरी हेरा फेरी ये जो चल रही है, इनको ठोस नेता होगा ना, जिसको कुर्सी की जरूरत नहीं, देशभक्ति की जरूरत है, वही काम करेगा, और कोई नहीं कर। सब नोट कमाने वाले हैं। आज़ाद वो भगत सिंह, आज़ाद, चंद्रशेखर, फलाना भिकड़ा, वो सब नाम रह गया उनका। इन्होंने कुर्बानी दी है देश को आज़ाद कराने की। तो अब जैसे पहले देश गुलाम हुआ था, कलकत्ता से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसी तरह हमारे को तो लगता है उसी तरह कोई कंपनी और किसी ईस्ट इंडिया की तरह और आएगी।
ये इस तरीके से गुलाम होने वाली बात है ऑटोमेटिक। अरे कर्जा कोई भी किसी से लेगा, पता नहीं कहाँ से आ रहा पैसा, हम तो इतने बड़े वो नहीं है, लेकिन अपना दिमाग तो काम करता ही है। कहाँ भाई बिगर पैसे के या बिगर इनकम के खर्चा कहाँ से चलेगा? खाएंगे तो बेच के खाएंगे। तो सारा कुछ हमारी नज़र से तो संविधान ही अपना खराब कर रखे हैं इन लोगों ने। वो भी आता है वही ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है और करेगा भी नहीं। उम्मीद खत्म है इन नेताओं से। कोई किसी को नेता दे दो, चाहे मेरे को बैठा दो, अब मेरा दिमाग काम नहीं करता और मेरे को ऐसा कोई मददगार नहीं मिलेगा अब जो एक नंबर से काम करे। तो कोई भी मतलब बहुत है मेरे लिए कहना, वो क्या कहूँ। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जनता से खास बातचीत के दौरान हमने जाना कि कैसे ये पार्क उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर प्रभाव डाल रहा है। यहाँ पर कई बच्चे जो कि बीमारी का सामना कर चुके हैं और उनके घर वालों ने यहाँ पे उनका आना जाना बंद करवा दिया है और कई बच्चों को तो चोट भी लगी है यहाँ पर खेल के दौरान। और ये पार्क हमारे देश के जिन्होंने हमारा देश आज़ाद करवाया था शहीद भगत सिंह के नाम पे बना हुआ है और यहाँ पे सफाई का तो कोई नाम भी नहीं है। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं साक्षी सिंह, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। ऐसी जानकारी के लिए हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।